मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पीएचडी है फेल होने में। एडिसन को हम कहते हैं बल्ब उसने ईजाद किया, एक्चुअली ऐसा है नहीं। पाकिस्तान पे जब आप मेरे बारे में पूछेंगी ना आईटी वालों से तो वो मुझसे डरते हैं। मार्स पे जाने की कोई बात करेगा तो यही कहेंगे ना सटिया हुआ पागल है। सर लोग कहते हैं बिटकॉइन में क्या इन्वेस्ट करूँ मैं, अगर पाकिस्तान में मैं उसका ऐलान करूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊँगा। अब मेरे पास रेड हुई और मुझे बंद कर दिया गया कि ये इलीगल चीज़ है। कि वो ये समझते हैं कि शायद ये पर्सन मुझसे बेटर करेगा। फर्स्ट यू कॉपी, ऑलवेज रिमेंबर। जैसे चाइना आज इतना आगे लेकिन वो पहले कॉपी कैट। तो मेरी ख्वाहिश थी अपने मुल्क को अच्छा करने की, मैंने ऐसे बताया। तो मैं चाहता था कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट बनूं। जितने बड़े सोशल मीडिया के यूजर्स हैं मैंने अपने हाथों से उनके अकाउंट बनाए। शान मसाला वाले जो मालिक 3 साल मुझे लगे थे के साथ पॉडकास्ट करने में। मेरे पाकिस्तान में 17 मिलियन फॉलोअर, इमरान खान से 1 मिलियन का। तो हम पाकिस्तान के बुराई करने के बजाय हम ये देखते हैं कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं। हम का सीगा इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं करूँ, मैं जो कर सकता हूँ उसकी बात करूँगा। हम सब भी जानना चाहेंगे, आप इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है आपकी, और ये बड़ी खुशी होती है कि हमारी कम्युनिटी में इतने जीनियस ब्रेन और इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हों। तो ज़ाहिर बात है दिल चाहता है कि देखा जाए, पूछा जाए और समझा जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप कहते हैं जो मैंने देखी आपकी, समझने वाली है। तो बड़ी सिंपल उससे ना मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आप सारी चीज़ें इस वक्त ला रहे हैं, आपकी जितनी भी आईटी के हवाले से चीज़ें आपकी आई, आपके स्कूल की तरफ भी आते हैं, ये आप जस्ट थे नेचुरली, या आपने इंस्पिरेशन ली, या आपने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने फाइनली पॉडकास्ट शुरू करी और मुझे मौका दिया कि मैं आपकी किसी काम आ सकूं और अपना टाइम दिया। सबसे दुनिया में एक ही चीज़ है जो दोबारा नहीं मिल सकती, वो हमारा वक्त है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे वालिद ने मुझे कंप्यूटर दे दिया बहुत कम उम्र में, जिस वक्त किसी के पास ही शादो नादिरी पाकिस्तान में कंप्यूटर होता था। फिर मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स और दोस्त मिल गए जो मुझे इनकरेज करते थे रादर देन डिस्करेज करते थे कि भाई कोई मसला नहीं, हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से जो खौफ था कि ये नहीं हो सकता उसको तोड़ता रहा कि ये नहीं हो सकता है, मैंने ट्राई करते हैं, फिर ये नहीं हो सकता, ये भी ट्राई करते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ट्राई करते हैं। तो मैं कोशिश करता रहा। मैंने कभी भी, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पीएचडी है फेल होने में, जिसका मतलब है कि मैं फेल होने से डरता नहीं हूँ। तो वो अगर हम डर निकाल दें फेल होने से तो फिर आपके पास जॉय रह जाता है। नाकामी का खौफ निकाल दें। एक्चुअली लोग काम क्यों नहीं करते, इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये कह देंगे, लोग वो कह देंगे। तो लोगों की जब तक आप फिक्र करते रहेंगे होगा नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता, कर नहीं सकता। ये बस वो खौफ निकाला है और तो कुछ भी नहीं किया। खौफ तो आपने एक बात में मैंने सुना, आपने कहा कि मैं एक क्लास में फ़ेल हुआ और मुझे कंप्यूटर मेरे फादर ने दिया, यानी उन्होंने आपके फेलियर को एक तरह से सेलिब्रेट किया। मेरे वालिद ज़्यादा बात नहीं करते, तो लगता तो ऐसे ही मुझे भी कि उन्होंने फेलियर को सेलिब्रेट किया, लेकिन शायद मैं डिप्रेस था तो शायद मुझे कंप्यूटर मिल गया। तो कोई दूसरा पेरेंट होता तो वो डांटता डपटता। हाँ, डांटा डपटा नहीं मुझे। हाँ, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वही चीज़, तो हो सकता है कि ये कुछ जेनेटिकली भी, क्योंकि उन्होंने आपके फेलियर को फेलियर नहीं समझा बल्कि अपॉर्चुनिटी समझ लिया ना कि मेरे बच्चे को अगर ये चीज़ पसंद नहीं। क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि हर इंसान का लर्निंग का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एवरी ब्रेन टेक्स इंफॉर्मेशन डिफरेंटली। बिल्कुल। तो आप जो थे, चूँकि आपका अब साबित हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आईटी में आपका ब्रेन था, वो बड़ा इन्वेंटिव टाइप था। एक्चुअली मैंने कभी भी कुछ बहुत कम चीज़ें इन्वेंट की हैं, लेकिन इन्वेंशन हम समझते हैं कि वन फाइन मॉर्निंग हम उठते हैं और चीज़ हो जाती है। ऐसे नहीं होती इन्वेंशन। जिसने बैटरी बनाई, बल्ब भी बनाया, एडिसन को हम कहते हैं बल्ब उसने ईजाद किया, एक्चुअली ऐसा है नहीं। बल्ब उससे 20 साल पहले ईजाद हो चुका था, लेकिन उस तरह का टंगस्टन वायर का जो बल्ब था वो एडिसन ने बनाया, जो कि मैस में प्रोड्यूस हुआ। टेस्ला की गाड़ी से पहले इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ थीं, लेकिन उसने मैस में प्रोड्यूस कर दी। एप्पल के कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर्स थे, लेकिन उसने मैस में प्रोड्यूस कर दिया। तो हम क्या समझते हैं इन्वेंशन ये होती है।
इन्वेंशन एक प्रोग्रेसिव चीज़ का नाम है, Process आहिस्ता है। आहिस्ता, हाँ प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता But होता you है, आहिस्ता started आहिस्ता। some processes, didn't you? आपने क्या फॉर किया? एग्जांपल दुनिया में आप एक गूगल वॉइस, एक यूके में तो इतनी कॉमन नहीं है लेकिन वॉनेज यहाँ पे कॉमन है। अच्छा, तो गूगल वॉइस एक सर्विस है जिसके ऊपर आप टेलीफोन की सर्विस चलाते हैं, इंटरनेट, तो मैंने इन्वेंट की थी ठीक, बैक इन 25 ईयर्स अगो। उस वक्त तक कोई था नहीं, लेकिन इन्वेंशन ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बिरयानी को ले लें, तो बिरयानी हमारे इलाके में इन्वेंट इस तरह हुई कि जब कुबलई खान या उस तरह के लोग आए अपना पुलाव लेके, तो हमारे इलाके में मसाले थे तो हमने उसमें मसाले मसाले डाले, डाल तो दिए। वही पुलाव बिल्कुल ऐसे। बिरयानी में कन्वर्ट हो गया। हालांकि चावल और गोश्त और सारी चीज़ें थीं। इसी तरह से हम यूरोप में हैं, तो यहाँ पर ये जो निहारी है ये बहुत कॉमन डिश है, लेकिन उसमें वो मसाले नहीं होते। मसाले नहीं, तो उसी को कोई कुछ काम से कहता है, Addition and किसी और नाम से process। कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ही तो उसमें हमने मसाले डाले तो पता चल जी निहारी बन गई। जी नारी नहीं खाई तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं। मैं जब रशिया गया पहली दफ़ा, बेनज़ीर के साथ ही था, 20 साल का था, तो मुझसे किसी ने पूछा तुम्हारे यहाँ मीठे में क्या होता है? मैंने कहा ओ आपको पता नहीं, हमारे यहाँ खीर होती है। जी खीर क्या होती है? ओ जी चावल होते हैं, उसको ना चावल को जो है ना पकाते हैं, उसने उसने सामने डिश ला के ये वाली राइस पुडिंग। राइस पुडिंग। तो पता चल रहा था कि हमें खुद ही कुछ नहीं पता एक्चुअली। तो हम जब भी लर्निंग प्रोसेस हाँ में हम से। जब ग्रो करते हैं तो पता चलता है कि भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपने इन्वेंट की, जब आपने ये चीज़ें इन्वेंट की जो कि बड़ा डिफरेंट था, ठीक है ना, मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला टीचर से, पेरेंट्स से, कम्युनिटी से, या कोई ऐसे इदारे थे जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया कि ये बच्चा जो है ही डज हैव पोटेंशियल इन दी आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? पाकिस्तान में जब आप मेरे बारे में पूछेंगी ना आईटी वालों से, तो वो मुझसे डरते हैं। यानी मैं इतने आगे की बात करता हूँ कि उनको बदहज़मी हो। आप अपनी बात कर रही थी ना कि बातें मेरे मुश्किल हैं, उनको बदहज़मी हो जाती है और वो कहते हैं नहीं ये सठियाया हुआ है या कुछ एजेंट है। मैं हर किस्म के नामों से जानना चाहता हूँ, लेकिन ना ही वो अवार्ड दे पाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता। जैसे आप अगर कामरान से आपको बताया, आप 15-20 साल के बाद, मेरी अम्मी मुझे अक्सर बताती है कि बेटा तुम्हारी बात हमें भी 20 साल बाद समझ में आती है, दूसरे बेचारे का क्या कसूर है। तो क्योंकि हमारे माशरे में मेरे जो सीखने का तरीका है ना, मैं उनसे सीखता हूँ जो कटिंग एज पे होते हैं। और आम इंसान जो है ना कटिंग एज में नहीं होता। आम इंसान तो डब्बे के लिए क्रिएट किया गया है। सही बात। आम इंसान की इनोवेशन यहाँ होती है। मेरी इनोवेशन थोड़ी सी बाहर है। अब मार्स पे जाने की कोई बात करेगा तो यही कहेंगे ना सठिया हुआ पागल है। सही बात। तो मगर ऐसा नहीं है। अब ये वक्त ने साबित किया है कि चांद पे जाना, मार्स पे जाना कभी ऐसा था, मगर अब पॉसिबल हो गई चीज़ें। अब तो अब रियलिटी है, बट यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। ख्वाब देखने पे पाबंदी ना लगाए। ख्वाब देखने में बहुत अच्छी बात की। तो ख्वाब भी पे पाबंदी लगा के बिल्कुल रेहान भाई ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखने पे पाबंदी हमें अपने और अपने बच्चों के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, ताकि वो ब्रेन जो है वो डेवलप हो और ख्वाब देखे, और उसमें फेलियर जो है, फेलियर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई बात नहीं है अगर फेलियर देन गेट अप। वो तो देखे ना, ट्राई अगेन वाला फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, वो समझ ज़रा मुश्किल से आता है। आम इंसानों के लिए सजेशन ये है कि ख्वाब अपने 20% टाइम के लिए देखा करें। ठीक। 80% टाइम वो कर लें जो सारी दुनिया कहती है, जो आप प्रैक्टिकली, जो आप जिसको आप प्रैक्टिकल समझते हैं कि जी मैं ज़रा प्रैक्टिकली गरीब हैं, तो जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसमें आप 80% काम वो जारी रखें आप, लेकिन 20% टाइम ख्वाब देखना, अपने ख्वाब को दे दें। अगर आपने अपने जिसको हॉबी कहते हैं, जिसको कोई कुछ काम करता है, तो अगर आप वो 20% अपने ख्वाब को देने में कामयाब हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब अपनी जगह खुद बना लेगा। लेकिन अगर होने से ना डरे, अगर फेल हो 20 पे से भी ना 20 तक ना रहे ना, 20 तक अपने आप को जबर करें, 10% तक जबर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास $1 मिलियन की सेविंग है, अब आप कहें यार मैं, जो कि आपके पास नहीं है, लेकिन अगर ख्वाब देखें कि जो भी आपके पास सेविंग है उसका 10% रिस्क ज़रूर ले लें। आजकल बिटकॉइन का हमारे यहाँ मिनिस्ट्री तक आ गई। देखिए यार ख्वाब मैंने अब देख लिया, अब देखते हैं रियलिटी की तरफ चलते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं बिटकॉइन में क्या इन्वेस्ट करूं, मैं कहता हूं अपनी सेविंग का 5% से ज़्यादा ना करें। ठीक। अगर आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है ना, लेकिन 5% रिस्क ले सकते हैं आप, वो तो ले लें। 2% ले लें, 1% ले लें, लेकिन इतना रिस्क ज़रूर लें कि ये आप अपने आप के ऊपर जबर कर सकें, कि आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकाल लें। इतना बाहर ज़रूर निकाल लें कि आप जमूत का शिकार ना हो।
उधर जम्मू एक्सपेरिमेंट कर लें, ख्वाब कह लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, कोशिश कर थोड़ा लें, सा कंफर्ट जोन एक्सपेरिमेंट कर कर लें, लें, जो रिस्क आपको ले लें, हाँ वही वही, एक्सपेरिमेंट लेकिन करें। रिस्क का साइज बड़ा कर लें। अक्सर हाँ। लोग क्या कहते हैं, मुझे बिजनेस करना है, नौकरी छोड़ी और बिजनेस में कूद गए, सब तबाह बर्बाद हो गया। तो पहले तो से वो भी जो नुकसान हो सिस्टम गया। है वही उनका हाँ, डिस्टर्ब हो गया 80% जो कर रहे हैं वो करते रहें, ना। 10% इनोवेशन पे ज़रूर टाइम दें। अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आप उसमें से अपने 16 घंटे जाग रहे हैं, तो उसमें से 1.6 आवर्स अ डे आप अपना ले लेते हैं। महीने का, एक साल का, एक महीना अपने लिए निकाल लें, बिल्कुल तो आपकी ज़िंदगी आज़ादी की तरफ जलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि रिस्क लेना शुरू करें। और उसमें आपने बिटकॉइन की बात की, लेकिन इसमें फॉर मैं एग्ज़ाम्पल नहीं, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बिटकॉइन है ना, इस पे मैं आपसे 5 मिनट बात सेपरेट करना चाहूँगी, ज़रूर की। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप वो चीज़ें बात करें जो कि आम फहम में नहीं है, इट्स नॉट इन आ कॉमन सेंस और कॉमन अंडरस्टैंड डोमेन, सो इट्स गुड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। काम फहम में नहीं है, और इसके ऊपर पाकिस्तान में जेल हो जाती थी। हाँ जी, और उसके बावजूद आज हमारा मुल्क वो चंद मुल्कों में से जहाँ पर मिनिस्टर मौजूद है बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी। लेकिन यहाँ भी था, इवन यूरोप में भी ये बहुत बड़ा एक खौफ तो अभी भी है, खौफ अभी भी है, लेकिन अब आता रिलेटिवली जाता है। कम हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स जैसे आते हैं। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतना आपका जो जीनियस आपकी थिंकिंग थी, आपका ब्रेन पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में उसको अप्रिशिएट किया गया? अब मैं बता ना, पाकिस्तान में लोग मुझसे डरते हैं, अभी भी अभी भी डरते हैं। मतलब उस वक्त भी डरते थे जब उस आप वक्त तो यंग इंटरनेट थे, नहीं था ना, लेकिन आप इन्वेंट तो कर रहे थे चीज़ें। मैं जो भी काम करता था ना, मैंने रहता पाकिस्तान में था, मैं करता अमेरिका में था, क्योंकि पाकिस्तान ठीक में तो बाय लॉ इलीगल था वो। ठीक 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 जैसे क्रिप्टो करेंसी का मैंने आपको जिक्र किया, अगर पाकिस्तान में मैं उसका ऐलान करूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ठीक। तो जब मैं अरेस्ट हो चुका, कॉल सेंटर हाँ जो एक बहुत आम सी चीज़ है आज, उसको पाकिस्तान में लाने वाला मैं था। ठीक। एक तरफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ अमेरिका में टूर कर रहे थे कि कॉल सेंटर ले आओ, मैं कॉल सेंटर लगा चुका था, और मेरे पास रेड हुई और मुझे बंद कर दिया गया कि ये इलीगल चीज़ है। हालांकि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके लिए लाइसेंस क्रिएट किया गया कि आपको इजाज़त दे रहे हैं, क्या आप कॉल सेंटर चलाएं। उस पर मैंने अपना सारा पैसा लगा और दिया। वो अमेरिका की कोई कंपनी अमेरिका की कंपनी थी, उसको मैं बैंक करप्ट हो गया और मेरे स्टाफ को जेल में डाला गया। और फिर मुझे रिटर्न में अपॉलॉजी दी गई गवर्नर की तरफ से, मुझे रिटर्न में अपॉलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब आपका कोई स्टाफ पुलिस में चला जाता है या थाने चला जाता है तो हमारा मुआशरा माफ़ नहीं करता। माशरा माफ नहीं आप तो जो भी आप माफ़ी मांग लें। स्टिग्मा ना, स्टिग्मा तो वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं ये फ्रॉडिया था, इसके साथ ये हुआ था, पूरी कहानी तो हिम्मत तो है नहीं किसी में बात करने की। तो वो क्या करते हैं, हम लोग खुद अपने दिमाग के अंदर कहानियाँ क्रिएट करते हैं और लोगों को बता देते हैं, बजाय इसके कि हम कहें आओ यार ज़रा बात तो करते हैं इसके ऊपर। नहीं, हिम्मत ही नहीं है। तो और क्योंकि मैं हमेशा कटिंग एज पे रहा हूँ, तो मैं जब भी कोई नई चीज़ आती है उसकी बात करता हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ आती है, और मुझे लोग समझते हैं मुँह फट है, मुझे लोग समझते हैं कैमरे पे लगा देगा। मैं अपने स्कूल में हर बच्चे से वीकली टॉयलेट धुलवाता हूँ जाके, ईगो उसकी बिल्कुल ना। और मैं कहता हूँ उसको आप सोशल मीडिया पे लगाओ। तो लोग उससे डरते हैं क्योंकि यार ये तो तुम क्या कर रहे हो, टॉयलेट अपनी वीडियो भी लगाता हूँ। तो क्या हुआ उससे कि मैं तो दिखा रहा हूँ हम्बलनेस दिखाने के लिए, इस दिखाने के लिए कि मुझे इस बात से शर्म नहीं आती कि टॉयलेट देना जब मेरे नबी साफ कर सकते हैं। इस पार्ट ऑफ आवर फेथ तो आपको हाँ, पता आप ना, किस खुद को बोलिए, अपनी सफाई करना तो सफाई निस्फ ईमान है। ईमान है, लेकिन अपनी पर्सनल एक तो आपके एनवायरनमेंट की जिसमें, लेकिन हमारे तो फेथ के अंदर है और प्रॉफिट की एग्जांपल्स हैं जहाँ आपने अपनी पर्सनल क्लेanलीनेस जो है वो आपके ज़ुम्मे है। सो ये नहीं कि आप, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग घबराते हैं, तो मेरे से लोग घबराते हैं। लोगों को, अच्छा हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ समझ नहीं आती, इंसानी फितरत है कि उससे वो डर जाता है और सवाल करने की हिम्मत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ आती है, लेकिन वो इस खौफ से उसको नहीं बताना चाहते कि वो ये समझते हैं कि शायद ये पर्सन मुझसे बेटर करेगा और ये कर रहा है, तो वो भी एक खौफ हुआ।
लेकिन मेजोरिटी ये कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो उसका खौफ है। टोटली ये भी अगेन एन इंसानी फितरत के मुताबिक है, क्योंकि आपको पता पुराने ज़मानों में सूरज की समझ नहीं थी लोगों को, रात की समझ नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। तो प्लेटो की एक बहुत मशहूर किताब है एलेगरी ऑफ द केव, रिपब्लिक किताब के अंदर, जिसको हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो रिपब्लिक का वर्ड है वो एक किताब है ना प्लेटो की, उसके अंदर एक स्टोरी है द एलेगरी ऑफ द केव। तो वो जो केव पीपल होते हैं वो 200 साल से केव में रह रहे होते हैं, और आपने डेफिनेटली देखी होगी कि भाई, तो वो खौफ की वजह से उस आदमी को मार देते हैं जो कुछ फ़र्क बताता है, केव से बाहर से आता है। तो बस यही वजह है कि मैं भी मैंने क्योंकि ट्रैवल 86 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, 7 मुल्कों में रहा हूँ, तो मेरा खोपड़े की डिज़ाइन थोड़ी सी अंदर से वायरिंग फ़र्क हो गई है, तो मैं जब बताता हूँ तो समझ मुश्किल से आती है। नहीं, अब मुझे ये नहीं लगता कि उसने ऐड किया, आपको मोर एक्सपीरियंस दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन शुरू से ही वन ऑफ इट्स काइंड, जैसे सब क्या होता है, डिफरेंट होते हैं हर, जैसे पढ़ने का देखिए ना, एक चीज़ आपको इजीली समझ आ जाती है, मैथ्स है, एक पर्सन इतना जीनियस हो जाता है, और एक पर्सन होता है कि वो कहता है बस ठीक है, मुझे इतना काफ़ी है मैं कि मैं गिन लूँ कि कितने पैसे हैं, और उसके बाद फिर ज़रूरी है। बहुत बहुत जीनियस आपकी थी, होनी तो कदर चाहिए थी, लेकिन आप समझते हैं अमेरिका में आपको उस तरह की पजीराई मिली? वो अमेरिका ने मुझे 16 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट किया। अच्छा, लेकिन उसके 16 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद दिया आपको वीज़ा, और मैं फिर भी लगा रहा। आप फिर भी लगे, तो आपने फेलियर, तो आप बहुत बड़ी आपकी लाइफ की दो चीज़ें जो मैं समझना चाह रही थी। एक तो ढीठ आदमी, ढीठ ढीठ नहीं है, आपने वो प्रैक्टिकल नहीं, आपने दिखाई ना कि वो ट्राई अगेन का जो फॉर्मूला था वो आपने किया, उसको पूरा करके दिखाया, जो शेक्सपियर का कि ट्राई अगेन, वो उसको स्पाइडर को कहता रहता है कि ट्राई अगेन। तो वो बड़ा प्रैक्टिकल है, मुझे भी मेरी हेड टीचर ने बताया था। तो मेरा ब्रेन आप जैसा जीनियस तो नहीं है, सबका होता है, आपका भी है, अब मेरे तरीके से है। लेकिन आपका जो आईटी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज थी, तो उसमें देखें ना, वो वजह ही है, कुछ चीज़ें इसी तरह से बनती है दुनिया में डिफरेंट, कि एक ब्रेन का मेकअप ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को समझता है। सब एक जैसे बनाए ही नहीं, देखिए ना, फिजिकली भी हम बाहर से भी एक जैसे नहीं नज़र आते। तो इसी तरह हमारा ब्रेन वर्किंग, हमारा थॉट प्रोसेस इज़ डिफरेंट। तो आपका जो थॉट प्रोसेस था, जो आपका ब्रेन था, इट वाज मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट, जिसमें ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ थी, आप उसको इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाती है। असल में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं कुछ और चीज़ों में भी अच्छी हूँ, मुझे वो अच्छी समझ आ जाती है जल्दी से, मगर आपको वो समझ आए। और दूसरी चीज़, आपकी जो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आई? असल में मैं बहुत ही ज़्यादा मुहब्बे वतन अब अम्मी ने मैंने बताया था। मेरी पहली कंपनी का नाम भी पाकिस्तान कंप्यूटर्स था। मैं 9th और 10th में पढ़ता था, तो मैंने Commodore 64 एक कंप्यूटर होता था, उसकी एसेसरीज़ बनाई थी जी। और बनाने की नंबर 1 वजह ये थी कि उसमें मेड इन पाकिस्तान में लिखना चाहता था, और बड़ा सा लिखा था मैंने। अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कि क्या एक्सेसरीज थी, ज़रा इजी? Commodore 64 एक बहुत पुराना कंप्यूटर था, उसकी एसेसरीज़ लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन एक मोडेम एक चीज़ होती थी। अच्छा, मोडेम होता था, बिल्कुल सुना ज़रूर है। फास्ट और कार्ट्रिजेस होती थी। अच्छा। और एसेसरीज़ थी, जैसे वॉइस रिकॉर्ड हो जाती थी। ये उस वक्त एक मायूब सी चीज़ थी, अब तो एक मोबाइल फ़ोन भी कर देता है ये काम। तो वो कंप्यूटर इतना छोटा सा उसका प्रोसेसर होता था, अब जो इतना छोटा है वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। तो 64 किलोबाइट उसकी मेमोरी होती थी, इसके अंदर आज एक फ़ोटो भी नहीं आ सकती 64 किलोबाइट में। अब तो टेराबाइट्स में बिल्कुल मोबाइल में मेमोरी होती है। था, हमेशा मॉडेम का रोना पड़ा रहता था। मैं आई रिमेम्बर दैट। जी। आप वहाँ फिर इसकी तो मैं सवाल के जवाब पूरा कर लेता हूँ। आपने कहा पॉजिटिविटी कहाँ से आई, मगर मुझे पहले आपसे ये सॉरी क्योंकि उस तरफ जाएंगे, लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने समझनी है। आप जब जो आप एक्सेसरीज बना रहे थे, क्या पाकिस्तान में आपको उसका मटेरियल या वहाँ पे बना रहे थे, या आप अमेरिका में बना रहे थे? पाकिस्तान। और उसका जो मटेरियल्स थे, जो उसका प्रोसेस था, आपने वो कैसे क्रिएट किया उसके लिए, जो भी बनाने के लिए आपको चाहिए था? लोग ढूंढे,
लोग ढूंढे? जो मुझे हेल्प कर सकते थे। मैं 9th और 10th में था, ठीक। और मेरे बड़ी उम्र के दोस्त थे, मैं उनके पास गया, भागता रहा दौड़ता रहा, भागता रहा दौड़ता रहा। और उस वक्त ना इंटरनेट था, ना किताबों में इस तरह की कोई चीज़ होती थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग मिले जिन्होंने हेल्प करी। फिर मैं फ़ेल हुआ। पहली दफ़ा जब मैंने वॉइस डिजिटाइज़र बनाया तो मैंने 100 बनाए थे, तो एक भी काम नहीं करा। एक्चुअली उसकी कुछ गलती हो गई थी हमसे, तो सारे के सारे बर्बाद हो गए, मेरी जितनी हाँ। सेविंग थी ख़त्म हो गई। फिर 1 साल बाद मैंने वेट किया, फिर दोबारा डिज़ाइन किया, फिर दोबारा बनाया, फिर बन गए और चलने लगे। और फिर सिर्फ 2 बेचे 100 में से, क्योंकि बिके ही नहीं, क्योंकि उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था और इट वाज टू अर्ली अगेन फॉर इट्स टाइम। लोगों ने कहा नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। तो बट आई लर्न सो मच फ्रॉम दैट, जो मैं अपने स्कूल में नहीं बिल्कुल। सीखा। मैंने अपने उसके लिए डब्बे डिज़ाइन किए, उसके लिए प्लास्टिक की मोल्ड डिज़ाइन करी। मुझे प्लास्टिक की एक एक डिटेल का पता है आज तक, कि किस तरह से कैसा चीज़ें बनाई प्लास्टिक जाती हैं, कैसे इस्तेमाल? डिज़ाइन की जाती हैं, किस तरह से बेचा जाता है। मतलब आई अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट क्रिएटिंग समथिंग ना, बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग। अब सोचें ना, अगर कोई आज मोबाइल फ़ोन So you बनाने were बैठ जाए। basically from the start you were a creator. आई एम अ क्रिएटर। आगे बस तो क्रिएटर से आप आइडिया क्रिएट करते हो और देन यू फॉलो इट अप। फर्स्ट यू कॉपी, ऑलवेज Yeah. रिमेंबर। जैसे चाइना आज इतना आगे, लेकिन वो पहले कॉपी कैट था ना। तो बहुत पहले copycat कॉपी है, करते हैं, बिल्कुल हम अम्मी को कॉपी करते हैं, अम्मी पराठा कैसे बनाती हैं, बिल्कुल ऐसे अम्मी ही। बिरयानी कैसे बनाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी कहती हैं, बेटा तेरे हाथ की मेरे से भी अच्छी हो गई। Very true. तो आहिस्ता 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 होता है, लेकिन कॉपी करते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कॉपी करते हो कॉपी, शर्म हम नहीं अपनी ज़बान अपने वालिदैन की कॉपी करते हैं, बिल्कुल हम अपने तरीके आते वालिदैन हैं की कॉपी करते बिल्कुल हैं। आते हैं तो कॉपी करते, अच्छी चीज़ है कॉपी करते हैं। हाँ, तो पहले तो नहीं पता ना अच्छी हैं बुरी हैं, पहले तो कॉपी करना सिर्फ सीखें। कॉपी करते हैं, हाँ, सही बात। इसी तरह हम पेंट की क्लास में जाते हैं, ड्राइंग की, तो क्या करते हैं, सामने मुझस्मा, इसको कॉपी कर लो। बिल्कुल ऐसे ही। तो कॉपी करते हुए हमने उसको टैबू बना दिया स्कूल में कि नहीं, कॉपी करना तो कोई बुरी बात है। हालांकि कॉपी करे बगैर तो कोई कॉपीकैट सीख ही नहीं बड़ा एक सकता। बात है, कहते हैं यू आर कॉपीकैट। मगर आप तो कॉपी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो मैंने भी चीज़ें कॉपी आप करी, बना रहे वो थे सब वो कॉपी। फिर ऐसा आपने कहाँ से वो कॉपी किया, वो जो बाजार से एक खरीदी, उसकी कॉपी बनाई। मगर आप उस वक्त तो वो वॉइस प्रोसेसर्स वगैरह थे, थे, मुझे एक मिल गया था। फिर मगर मैंने, पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान थे। में था, एक मिल अच्छा, गया था। तो ठीक मैंने कहा ये और होने चाहिए और सस्ते होने चाहिए, अगर ठीक। मैं बाहर से मंगाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा मैं पड़ेगा, इसको तो यहीं बना आप लूँगा। उसको पाकिस्तान में बनाना चाह रहे थे ताकि लोकली उसकी प्राइस में कमी आए और वो लोग एक्सेसिबल। इस्तेमाल करें उसको। बिल्कुल सही बात है। तो आपने अब आपकी सॉरी वापस जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है, ये चीज़ें हमें आपसे समझनी चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा नहीं है, मैं बताता हूँ, उसका फार्मूला है, अगर कोई भी अप्लाई लेकिन करना है चाहे। ज़्यादा। आपको असल में ज़्यादा और कम हमेशा रिलेटिव टर्म होती है ना। होती है, लेकिन मैं आपको फिर हम एक नॉर्म के साथ होता है ना, कि आपने एक जो एक स्टैंडर्ड से सेट होते हैं ना, उसके जिन साथ लोगों हम। में मैं बैठता हूँ उनमें मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। अच्छा, जिन लोगों वो में, आपसे भी ज़्यादा वो मुझसे पॉजिटिव। ज़्यादा पॉजिटिव है। जिन लोगों में मैं बैठता हूँ मैं उनमें जीनियस नहीं हूँ। आप मुझे जीनियस कह रही हैं, तो ये आपका मेयार हुआ ना, मेरा मेयार, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मैं तो सीखता हूँ रोज़। सो ये तो हमारा मुआशरा, जैसे हम ये ना पाकिस्तान में हम $1200 साल का कमाते हैं, तो वो अंग्रेज़ को या इंग्लैंड में रहने वाले सबको अमीर समझते हैं, हालांकि वो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बेचारे गरीब होते हैं, गरीब उनके है, पास खाने बिल्कुल को नहीं बड़ी होता। गुर्बत है यहाँ पे। लेकिन ये सब रिलेटिव टर्म्स। खैर, कमिंग बैक टू दिस, आपकी पॉजिटिविटी। तो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से था इश्तियाक कि पाकिस्तान जो है ना, बस वो टॉप में आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक। तो मैं सीखता रहा। हमने सुना बचपन में कि यहूदी बड़े स्मार्ट होते हैं, हमें दूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। फिर जब इंटरनेट आया तो मैंने यहूदी ढूंढना शुरू किया, भाई अगर यही सक्सेस होते हैं तो हमें फिर उनसे कुछ सीखना चाहिए, जहाँ से भी इल्म मिले वहाँ से हासिल करना चाहिए। उनको ढूंढा, तो फिर उनसे मिलना शुरू किया, पता चला वो भी हमारे जैसे थे, उनके सर्वे भी सीखने थे। फिर मैंने और सक्सेसफुल लोगों को ढूंढना शुरू किया, जो मुझे सक्सेसफुल मिलता था मैं उसके पास पहुंच जाता था। 10 कि मैंने नेटवर्किंग करना सीखी, क्योंकि बचपन से मुझे टीचर चाहिए था जो मुझे सिखा सके। तो वो क्यों सिखाएगा मुझे, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मुझे टाइम क्यों देगा वो, मुझको मेरी फ़ोन कॉल क्यों लेगा, मेरे अपने पास टाइम क्यों देगा। तो आई स्टार्टेड टू लर्न, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, सीखने के लिए और कोई तरीका नहीं था। तो आई स्टार्टेड टू लर्न, फाइंडिंग पीपल, गोइंग टू दैम, मेकिंग फ्रेंड्स विद दैम, उनके खामोशी से उनके पास बैठे रहना। बजिया से क्या आप जिक्र करी थी, बजिया के पास मैं रोज़ 2 घंटे बैठता था। मैं तो सलाम करना बजिया से, मैं समझता हूँ कि उससे पहले तो मुझे सलाम करना तक नहीं आता था। बजिया से मैंने आदाब सीखे। और फातिमा सुरिया बजिया से, बजिया की बात। हमारे मुल्क में तो बहुत एक ही प्यारी बजिया है। हैं,
बहुत तो ही रोज आना मैं उनके पास होता था, बहुत हर रोज। नफीस समझता हूँ कि मेरी वो माँ की तरह है। बिल्कुल। तो उनसे हमने भी, यंग जनरेशन जो हमारी थी बच्ची, उनकी उस वक्त उनका टीवी पे भी रोल वो आते भी थे, कुछ चीज़ें होती थी, तो उनसे भी बहुत कुछ हमने पंजाबी होते हुए उर्दू कल्चर की बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। तो बस मैंने टीचर्स तलाश किए, उनके साथ बैठना शुरू किया, सीखना शुरू किया। तजस्सुस मेरे अंदर शायद ज़्यादा था, तो मैं भागता रहता था, दौड़ता ठीक। रहता था, सीखता रहता था। सफ़र मैंने बहुत अर्ली स्टेज में 8 साल का मैं जब था, मैंने कहा ना, अमेरिका चला गया, फिर मैं तुर्कमानिस्तान चला गया, फिर मैं दुबई चला गया, और घूमने के लिए, कभी भी घूमने के सेटल लिए डाउन के लिए ठीक है, नहीं गया। लेकिन ये पॉजिटिविटी तो आप पॉजिटिविटी में ये हुआ कि तकरीबन 14-15 साल पुरानी बात है, मैं तंग आ गया था लोगों की ये हर वक्त जहाँ 4 पाकिस्तानी बैठ जाएं वहाँ गिब्बतें शुरू हो जाती थी। तो उस 14 साल पहले मैं एक जगह, मैं मलेशिया में था, मैं मशहूर होना शुरू हो चुका था फेसबुक आने के बाद, क्योंकि जब फेसबुक नहीं था तो मेरी ख्वाहिश थी अपने मुल्क को अच्छा करने की। मैंने जैसे बताया, तो मैं चाहता था कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट बनूं। तो क्योंकि आप देखें ना, यही सुनते हैं कि भाई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही ठीक कर सकता है, आपके पास तो वो ताकत है आप नहीं, नहीं कर सकते, आप तो सही कुछ कर ही नहीं कह रहे सकते। हैं। जैसे जो भी सवाल करते हैं ना, हमारा मुल्क कब ठीक है, उसका मतलब यही है कि फलाना प्रेसिडेंट कब आएगा, कब फलाना आएगा प्राइम फिर मिनिस्टर वो आएगा, हम तो बेकार लोग हैं। करेगा। तो जब सोशल मीडिया आया तो मैंने उस ख्वाब को साइड पे रख दिया, और मैंने कहा नहीं, ये बेकार ख्वाब है, हाँ, ठीक करने के और भी तरीके हैं। ठीक, तो मैंने सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी लगाना शुरू करी। शुरू पहले कर एक दिया। पोस्ट लगाई, दूसरे की कॉपी करके, फिर दूसरी लगाई, कोट्स जमा करना शुरू करी। उस वक्त सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता था। जितने बड़े सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, मैंने अपने हाथों से उनके अकाउंट बनाए। जितने बड़े आज इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ज़बरदस्ती मैंने यूट्यूब हैं, उनकी ज़बरदस्ती फेसबुक में बनाई, ज़बरदस्ती, यानी मैं उसको बाकायदा जैसे जना आप का लफ्ज़ मुझे देता हूँ, आज सबके साथ नहीं करता जैसे आप हूँ। मुझसे आज जिस तरह मैं आज जबरदस्ती आपके आज साथ कराई, कामरान पॉडकास्ट के साथ कराई। जो मैं महीनों से तैयारी करके बैठी थी मगर वो हो अब नहीं तो आप पा तैयार हो गई ना। हाँ, शान मसाला वाले जो मालिक हैं उसके, उनका 3 साल मुझे लगे थे उनके साथ पॉडकास्ट करने में, क्योंकि उस आज से 12 साल पहले मैंने की थी। वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग बुरा समझते थे, फ़ोटो को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे। अब तो ये पॉडकास्ट एक नाम लोगों को समझ भी आ गया ना, जब इमरान खान की पॉडकास्ट वो कहते हैं वही वही होंदगी है भाई ये। सो पीपल आर स्टिल नॉट डूइंग इट। हमारे पॉलिटिशियंस अभी भी नहीं कर रहे। अगर इसको आवाम तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, वो पुराने ट्रेडिशन में फंसे हुए हैं। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। जब तक जवानों को अपना उस्ताद नहीं पीरों के बनाएंगे, उस्ताद नहीं जब तक बनाएंगे, पीछे रह जाएंगे। मगर सो मिस इन्फॉर्मेशन से शायद डरते हैं, क्योंकि सीख सोशल लेना, मीडिया का अब ये सीख एक लेना। नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव बहुत सारी आई। मेरे पाकिस्तान में 17 मिलियन फॉलोअर हैं, जी, वाह, इमरान खान से 1 मिलियन ज़्यादा। वाह, ठीक है, मेरे ऊपर नेगेटिविटी कितनी आती होगी? बहुत। तो सीखना पड़ेगा ना भाई, हर चीज़ को सीखना उसके पड़ता है, बावजूद आप बहुत पॉजिटिव वो हैं, सीखना पड़ेगा। above the standards। वो यू हैव मैं टू जो कहना चाह अंडरस्टैंड। रही थी कि we set up standards हाँ, and then someone goes beyond those standards and then we ask them कि आप how do you do it। तो मैं तो उसी पे आपसे आता हूँ। हम यही पूछना 14 साल पहले इसी तरह मैं मलेशिया में एक दिन कुछ दोस्तों के दरमियान में बैठा हुआ था, नए दोस्त थे, और खाना का एहतमाम था, और अगर 10 मिनट गुजर जाएं और पाकिस्तानी टेबल पे पाकिस्तान की गीबत ना हो तो मसला हो जाता है। तो समझ में कुछ गलत है। हाँ, अच्छा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, अभी भी है। हाथ उठाया मैंने और कहा कि हजरात, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो हम पाकिस्तान के बुराई करने के बजाय हम ये देखते हैं कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हम अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी रान भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो बस हम यही करते हैं। 10 मिनट और गुजरे तो फिर वहीं पे टर्निंग द टेबल, वहीं फिर गिब्बतें शुरू हो गई। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा अच्छा ज़रा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, मैं तो जा रहा हूँ, और आपसे भी यही गुजारिश है कि जो इस चीज़ के बारे में आपको कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ दें, और जिस चीज़ को आप कुछ कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें। तो मैंने उस दिन से कसम खाई कि मैं हम का सीगा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं करूँ, मैं जो कर सकता हूँ उसकी बात मैं करूँगा। करूँगा। दूसरा कसम ये खाई कि जो मेरे सामने बैठा है उसके अलावा किसी की बात नहीं करूँगा। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, तो अब बहुत मेरा वक्त ज़बरदस्त। इतना बच गया ये इस 2 काम फॉर्मूला करने से, बहुत मेरा इतना अच्छा टाइम बच फॉर्मूला है। गया कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम अगर दिन में अपना 10% दूसरों की बातों में लगा दें या टीवी देखने में निकाल दें, तो हमारा साल का 1.25 महीना ज़ाया हो गया। ठीक है, जिंदगी का बहुत ज़िंदगी कीमती का टाइम 60 साल के अगर हम हैं तो 6 साल हमने निकाल दिया। निकाल दिए। तो अगर मैं 6 साल में
अपने कुछ अच्छा काम करना चाहूँ तो यार मैं तो बहुत कुछ कर हो सकता हूँ। सकता था। तो इसी तरह से इससे मेरा टाइम बहुत बचना शुरू हो गया। रेहान साहब, मुझे आपकी काफ़ी नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और मेरे इंक्लूडिंग मी, हमारे पास बहुत ही कम नॉलेज है सर क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन बाय लुकिंग एट थिंग्स दिस इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। इस पे आप हमें कैसे, वो नहीं होता बिगिनर्स कोर्स जो एक होता है, वो अगर आप हमें प्लीज बताएं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। चलिए जी, बिगिनर कोर्स, सेकेंडरी कोर्स और एडवांस कोर्स तीनों मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। जिसके पास जितना टाइम है, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 1 घंटे की, तीनों से वो भी है, तो वो देख लें। ठीक हो गया। क्रिप्टो करेंसी एक जिस तरह ईमेल आई थी पोस्ट ऑफिस के ज़माने में, डाकखाना होता था, डाकखाने से पहले तारें होती थी, तो आज के दौर का जो फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी है वो क्रिप्टो करेंसी है। ठीक, ये एक बिल्कुल लेमैन टर्म के अंदर। अच्छा, अभी सिक्योर कितनी है? इसको सिक्योर करने के लिए इसका रिकॉर्ड 10 से 20 जगह रखा जाता है एक वक्त में। तो क्योंकि वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है तो वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और इसकी लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। 16 मिलियन टोटल कॉइन बन है। तो जो चीज़ लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे तो नहीं आती। जितनी ज़्यादा क्रिप्टो की डिमांड होगी उतना ज़्यादा क्रिप्टो महंगा हो जाएगा। आज से 11 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के पास गया, 3 दिन उसके घर में गुजारे सिर्फ क्रिप्टो समझने के लिए, बिटकॉइन समझने के लिए। और उस वक्त बिटकॉइन $90 का था। एक बिटकॉइन $90 का था। आज $1,10,000 का है। ठीक है, एक बिटकॉइन उस वक्त 11 साल पहले $90 का था, आज $1,10,000 का है। उसने मेरे मनते करे, रेहान तेरे पास पैसे हैं, $10,000 के लेके छोड़ दे। ठीक, जैसे मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास पैसे हैं तो 1% नहीं तो 4%, जितना, इससे ज्यादा नहीं, लेके भूल जाएं। जैसे सोने के हम थोड़े जेवर लेके छोड़ भूल जाते हैं ना, बच्चे बड़े होंगे काम आएंगे, बिल्कुल उसी तरह से 1% अपनी वर्थ का जो आपकी सेविंग है फालतू, उसका 1% उठा के, चाहे वो $10 की क्यों ना हो, लेके छोड़ दें। इससे क्या होगा? इससे ये गोल्ड है आज के जमाने का, जो कि एक गरीब आदमी $10 का गोल्ड नहीं खरीद सकता, 10 रुपए का गोल्ड नहीं खरीद सकता, लेकिन एक गरीब आदमी 10 रुपए का बिटकॉइन खरीद सकता है। बिटकॉइन 10 रुपए का, 10 रुपए खरीद सकता है, 20 रुपए खरीद सकते हैं। मैंने जब अपना कारोबार शुरू किए, लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें हम फ्रेंच फ्राइज बेचते थे। हमने फ्रेंच फ्राइज के ठेले लगा के देना शुरू किए लोगों को, आओ हम तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बेचना सिखाते हैं। वहां पे हम क्रिप्टो लेते थे ठेलों पे, आज से 12 साल पहले या 10 साल पहले। तो आओ और अपना SMS से क्रिप्टो में पेमेंट कर दो, 10 रुपए का पैकेट आलू का क्रिप्टो से खरीद लो, चाय की प्याले की दुकान पे जाओ क्रिप्टो से ले लो। इस वक्त दुनिया में 2 मुल्क हैं जिन्होंने क्रिप्टो को करेंसी बना दिया अपनी। ठीक है, एक कांगो है और दूसरा साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसने अपने इसको फियाट करेंसी का इक्विवेलेंट कर दिया। अब आप मैकडॉनल्ड जाके अपने बिटकॉइन से मैकडॉनल्ड खरीद सकती हैं, अपने बिटकॉइन से स्टारबक्स जा सकती हैं और उससे पेमेंट कर सकती हैं। यहाँ पे अभी तक नहीं हो पा रहा, लेकिन इन ममालिक ने कर दिया। अब ये पहले 2 कंट्री हैं, अगर ये आम हो जाए पाकिस्तान में, इसका फ़ायदा सोचें। आज पाकिस्तान से, जैसे मेरी बीवी को या मुझको तनख्वाह मिलती है अमेरिका की कंपनी से, मेरी कंपनी देती है, तो हर वायर पे $70 खर्च हो जाते हैं। $1,000 अगर तनख्वाह है तो $70 तो चलेगा। इसी तरह से पाकिस्तानी 15 मिलियन बाहर रहते हैं। वो हर महीने अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने चाचू को, कुछ अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं। हर ट्रांजैक्शन पे बैंक खामखाई का बदमाश 5% खा जाता है। क्रिप्टो में करेंसी के कॉस्ट ट्रांसफर की 0। जैसे आप ईमेल भेजती हैं, कोई कॉस्ट नहीं, व्हाट्सएप मैसेज भेजती हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, तो पैसे भेजने में क्यों कॉस्ट आ रही है? अगर हम इस पे शिफ्ट कर जाएं डिजिटल करेंसी पे, तो पैसे की ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म हो गई। पुराने जमाने में नमक होता था, फिर सॉल्ट होती थी, फिर पेबल्स होती थी, फिर सीपियां होती थी, फिर उसके बाद गोल्ड आया, फिर कागज आया। अब उस बैंकर्स को हराने के लिए एक आदमी ने ये क्रिएट किया सिस्टम कि ये बैंकर्स की मोनोपोली जो है, जिनको हम जो रॉथशाइल्ड्स हैं,
जो ये जो भी गड़बड़ जिनको हम बोलते हैं, नाम देते हैं, उनकी मोनोपोली खत्म करने के लिए ये एक आदमी आया और उसने इजाद कर दिया। वो कोई भी नहीं जानता वो है कौन है। ठीक। तो ये एक सिस्टम बनाया उसने, और उस सिस्टम बहुत इवॉल्व कर चुका है पिछले 15 साल में। जी बिल्कुल है, लेकिन जो मैं समझती हूँ प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है ना, एक तो प्रॉपर सेटअप नहीं है, दूसरा फिजिकली आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, कहाँ किसके पास मनी है, किसी के पास कैसे ट्रांसफर हो रही है, कहाँ और कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है। समझाने की कोशिश करूँ अगर आप कहें तो, अगर आप चाहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन होगा वो बिगिनर स्टाइल में। बिल्कुल, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर चीज़ बिगिनर में ही समझाऊं, क्योंकि 99% लोगों को समझ नहीं आता। जो बैंक्स होते हैं वो हमारे तिजोरी होती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जैसे कागज है उस पर लिखा हुआ है हामिल हाजा को उतने पैसे दे दिए जाएं, द क्वीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अमाउंट, राइट। बिल्कुल इसी तरह से एक, क्योंकि इसको खोलना था उसको कहना था किसी की इजारतदारी अब नहीं होनी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि बहुत लाखों लोग इसके गेट कीपर्स बन जाएं और अपने पास हिसाब रख लें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको गवाह बना के बोला कि मैं कामरान को 100 रुपए दे रहा हूँ, तो एक गवाह है, आपको कामरान ने गोली छोड़वा दिया, तो 100 रुपए के ट्रांजैक्शन का डेटा चला गया। तो सिस्टम बनाने वाले ने कहा कि नहीं, 100 लोगों को सामने गवाह बना लो, और जो भी गवाह बनेगा और गवाही लेने जब भी आएगा उसको एक छुकड़ा से पैसे मिलेंगे उस चीज के, उसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। जो रिकॉर्ड्स होते हैं सारे वो माइनर्स के पास, बिटकॉइन के जो गेट कीपर्स होते हैं उनके पास पड़ा होता है, उनको अपने आप ही अपने घर पे लगा सकते हैं, कंप्यूटर लगाएं, सॉफ्टवेयर डालें, ऑन कर दें, अब आप माइनर बन गए, अब आप इंटरनेट का प्लग लगा दें, अब आपका कंप्यूटर अपना काम कर रहा है। जब भी कोई पूछने आएगा कि भाई ये कामरान और रेहान के दरमियान में क्या हुआ था आज से 4 साल पहले, वो आपको डेटा देगा, और एक से नहीं पूछता, वो एक वक्त में 100 लोगों से पूछता है। तो 100 लोग तो गलती नहीं कर सकते, वो कहता है 100 में से 90 का जो जवाब आ जाए वो सही है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है कि कहाँ है, हवा में नहीं है। सारा इंटरनेट जिस दिन बंद होगा, सारा इंटरनेट जिस दिन बंद होगा फिर बिटकॉइन मर जाएगा। उस सारा इंटरनेट बंद करना थोड़ा सा मुश्किल काम, क्योंकि हम सोच जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अच्छा, ये मैं गुजारिश कर रहा था कि मैं 3 दिन रहने के बावजूद उससे समझ में फिर भी नहीं सका कि बिटकॉइन क्या होता है, क्योंकि उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इतने मुश्किल थे, काश वो मैं अपने आप से सीख सकता कि यार ये ऐसे काम करता है। तो मुझे 2-3 साल निकल गए। जब मैंने पहली दफा क्रिप्टो खरीदा तो $1400 का हो चुका था। लेकिन आपने की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ली, हमारी कंपनी थी, उसको पेमेंट लेनी होती थी, तो हमारे स्टाफ ने कहा कि क्या हम क्रिप्टो में पेमेंट ले लिया करें? मैं ले लो। करेंगे क्या? मैंने कहा साइड पे रख देना। वो बड़े बहुत सारे हो गए। मैंने एज एन इन्वेस्टर मैंने कभी मेरे जेब में सुराख है, मेरे पास पैसे आते तो फौरन अल्लाह के राह में खर्च कर देता हूं। कि मेरी सेविंग खत्म हो गई। हाँ। फिर आपका और अल्लाह और दे देता है, पता नहीं कहाँ से आता है, आ जाता है। लेकिन ऐसा आपकी जो लिविंग है, जो आपकी समझ लें कि आपके लिए बिजनेस है या काम है, जैसे आपकी इनकम है जी, वो बेसिकली अब कोई नहीं है, अब खत्म। मैं सारे बिजनेस अपने बेच चुका हूँ। मेरी इतनी सेविंग है कि मैं 10,000 साल और रह सकता हूँ। लेकिन बिजनेसेस क्या थे जो आपकी डील जब आपने स्टार्ट किया? मैंने 150 से ज्यादा कारोबार किया और मेजॉरिटी में मैं फेल हुआ। तो जो कारोबार दे रहा था, जो आपको बहुत सारे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे थे। अच्छा। मैंने जैसे गुजारिश की ना, पहले मैं Commodore 64 के एसेसरीज बनाई, वो बेची, वो ज्यादा नहीं बिकी। तो सॉफ्टवेयर बेचता था, उससे पैसे आते थे। ठीक। फिर मैंने ईमेल की कंपनी UPS की कंपनी बनाई। ठीक। फिर मैंने कंप्यूटर ठीक करने की कंपनी बनाई। ठीक। फिर मैंने ईमेल बेचने की कंपनी बनाई। कल वहाँ पर वो साहब थे, मुफ्ती ताहिर मुफ्ती, जिन्होंने पहली कंपनी ईमेल की बनाई, मैं उनका डीलर था। ठीक। वो मेरी रिक्वेस्ट पे कल आए थे। वो उस आदमी की वजह से आज इंटरनेट है पाकिस्तान में। जी, वो जो एक ठीक है, बुजुर्ग थे। तो वो मैं उनका डीलर था, मैं वो बेचता था। फिर उसके बाद मैंने अपनी ईमेल की कंपनी बना ली। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट की कंपनी बना ली। फिर मैंने उसके बाद टेलीफोन की कंपनी बना ली। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने वो टेक्नोलॉजी ईजाद की कि सारी दुनिया में मेरी टेलीफोन की सर्विस हो गई। फिर मैं दुनिया के, अमेरिका के 5% टेलीकॉम में
मलकियत थी, एक वक्त आया। फिर वो कंपनी हमने होलसेल की बनाई और फिर उसको मैंने अब फाइनली जनवरी में वो भी बेच दिया। तो बहुत सारे काम किए, ज़्यादातर शौक के लिए किए और उसी शौक से बहुत सारे पैसे आते गए। अब स्कूल के अंदर मेरी तनख्वाह अभी तक तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम स्कूल से पैसे लेंगे। ठीक, स्कूल के ऊपर मैं अब तक काफ़ी $1 मिलियन लगा चुका हूँ। जो आपका फर्स्ट AI टीचिंग स्कूल है, AI फर्स्ट स्कूल है, मीनिंग ये कि बिजली आने के बाद अगर कोई स्कूल बनता तो बिजली वाला स्कूल पैदा होता। मैं समझ गई। AI फर्स्ट स्कूल है जिसपे आप AI की मदद से बच्चों को टीच करें, उसको यूज करें। हम AI चलाना सिखाते हैं, AI की मदद से पढ़ाना सिखाते हैं, AI को सिखाते हैं चलाना कैसे और जिंदगी को कैसे गुजारना। ठीक ठीक, लेकिन आप उस AI की जो आप फैसिलिटी है, जो कि अभी still it's a very relatively new technology, they are getting grips with it, आप वही इस्तेमाल करके आपने स्कूल लॉन्च कर दिया। जी, और वही सिखाते मेरे से अच्छा। जैसे कल आप गाड़ी में थे, मैंने आप पे रिसर्च करी, अगर आप मेरे किसी 11 साल के बच्चे को बोलेंगे वो भी कर देगा, वो भी करके दे देगा। आप क्या प्रेस रिलीज लिख दो वो कर देगा, आप क्या गाने बना दो उस पर बना देगा, आप क्या मेरे पे फिल्म बना दो फिल्म बना देगा। ठीक, कितने साल का बच्चा? 11 साल। मुझे जो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है एज ए टॉपिक, क्या आपने अब इसको एक स्कूल का वो दर्जा, लेकिन ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, ये उससे कंपैटिबल है? आप इस तरह देखें कि 1920 है और सारे लोग टांगों में फिर रहे हैं, तो एक गाड़ी बंदा निकाल के ले आए पेट्रोल वाली, तो वो सब यूं ही करके देखेंगे, हाँ जी तांगा चलाना आना है तो उन्हें नहीं आना है, तो वो तो ये कह नहीं जी पे जो हमें तो तांगा चलाना नहीं आता, हमारा ख्याल है कि तांगे खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन में। हो गया पागल हो गए, सारे तांगे चला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मेरा भी ख्याल है कि ये जितने तांगे वाले हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपने ये नहीं बेटर समझा कि AI तांगा पहले बना लूं, हाँ जी, और टांगे के आगे एक इंजन लगा दे, घोड़े के ऊपर इंजन रख दूं। जी एग्जैक्टली, उसका वो कहता था ना, हेनरी फोर्ड यही कहता था कि if I told people that I made a car, nobody will understand, so I told them it's a horseless carriage. देखिए, so in our school is teacherless school, इसीलिए स्कूल बोलता हूँ। अभी भी मैं अगर समझाता हूँ तो फिर भी उनको समझ नहीं आता, टीचर के बगैर स्कूल कैसे हो सकता है, जैसे हॉर्सलेस कैरेज कैसे हो सकता है, कैसे तो इसी तरह से हमारा स्कूल टीचरलेस है। तो ये कोई एज ए वन कंपोनेंट नहीं इसको किया जा सकता था, मर्ज किया जा सकता, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है? बिल्कुल किया जा सकता, और हम करते हैं। हम दूसरों को कहते हैं कि आप कन्वेंशनल स्कूल चलाते हैं और आपका बच्चा कन्वेंशनल स्कूल में जाता है, तो हमें 40 मिनट के लिए बच्चा दे दें, हम उसको 40 मिनट में सिखा दें। बिल्कुल सही। लेकिन एक आदमी को अगर एक्सपर्ट बनना है तो 40 मिनट में मैं नहीं बना सकता। नहीं, लर्निंग कर सकता है, बेसिक आ जाएगी, नो हाउ आ जाएगी। मेरा जो स्कूल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ना, वो ये नहीं था कि मैंने स्कूल बनाना है। मैंने स्कूल जब बनाया था जब AI नहीं थी। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि मेरे मुल्क में आज भी गटर ठीक करने वाला कोई नहीं है। ये नहीं कहता कि जी आपका पूरा नाम पूछ सकता हूँ? शगुफ्ता नसरीन गटर वाली हूँ, वो बोलने को तैयार नहीं है। वो ये बोलने को तैयार नहीं मैं शगुफ्ता नसरीन पानी वाली हूँ, मैं वादा करती हूँ कि जब तक पाकिस्तान से पानी का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा मैं अपनी ज़िंदगी को उस पर डेडिकेट करती हूँ। कोई नहीं है। मुझे कामरान एजाज एजुकेशन वाला कोई नहीं मिला जिसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट करता हूँ, जब तक पाकिस्तान का हर बच्चा पैसा नहीं कमा लेगा, एजुकेशन नहीं ले लेगा, मैं अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करता हूँ। मैंने ये स्कूल इस पर्पज़ से बनाया है कि मैं 1000 इंसान ऐसे बनाना चाहता हूँ जो अपने मुंह से बोलेंगे कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए डेडिकेट करता हूँ, और उनके वालिदैन भी सिग्नेचर करके देंगे कि जी हाँ हम अपने बच्चे को जैसे हाफिज बनाते हैं, फौज में डालते हैं। इम्प्रूव रिजल्ट इज नॉट आवर गोल, आवर गोल इज टू वर्क फॉर इट। ईदी साहब ने जब एम्बुलेंस बनाई तो उनका ये इरादा नहीं था कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ईदी का नेटवर्क वो एम्बुलेंस नेटवर्क बनाना है। गोल ये नहीं था, ख्वाब था। गोल छोटे होते हैं, ख्वाब बड़े होते हैं। सो हमारा ख्वाब ये है कि जब तक आप जिंदा हैं आप कहते रहें कि जी मैंने पानी का मसला सॉल्व करना है, प्लस मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप ये काम कर सकेंगे। तो मेरा एक्चुअल स्कूल का कोई गोल नहीं है
AI सिखाना, TI सिखाना, ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा गोल है कि मैं ऐसे 1000 नौजवान तैयार करूँ जो बोले कि मैं इस मसले, मेरे स्कूल के अंदर ना 120 मसलों की लिस्ट लगी है। जब आप स्कूल में 1 साल गुजार लेते हैं तो आपको अपना नाम बदलना पड़ता है। हमारे हर बच्चे को कोई नाम रखना पड़ता है आखिर में कि मैं इस पे काम करूँगा, मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने आप को अगले 7 साल के लिए कम से कम। हमारे पास जॉब वाले हैं, हमारे पास गटर वाले हैं, हमारे पास पानी वाले हैं, हमारे पास बिजली वाले हैं, हमारे पास फॉरेस्ट वाले हैं, हमारे पास दरख्त वाले हैं, जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, जो प्रॉब्लम मसाइल मुल्क के हैं, जैसे मिनिस्ट्री बनाते हैं, इसी तरह हमने उसकी लिस्ट बना दी, बेटा आप यही करें, ठीक है, और उस पर अपने फुल फोकस से यही काम करें। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस पानी बनने के लिए केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री पढ़ें, लेकिन अगर आपको गटर वाला बनने के लिए फिजिक्स की जरूरत नहीं है तो आप फिजिक्स छोड़ दें, गोल क्लियर कर लें। इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती। जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं तो आपको इंजीनियर नहीं बनना होता, आपको लोगों से काम कराना चाहिए, इंजीनियर के साथ काम कराना आना चाहिए। आपने माशाल्लाह काफी एजुकेशन की होगी, कभी कोई चैप्टर पढ़ा है कि लोगों से काम कैसे कराते हैं? Not really. Exactly. तो आपके मुल्क में लोग ही लोग हैं और उनसे काम कराने के लिए इमरान खान की तलाश है। वो भी क्रिकेटर को बोल रहे हैं भाई तू मुल्क चला दे, ये कोई तरीका है? तो डेलीगेशन का भाई, अगर फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो या लोगों से काम कराना इंपॉर्टेंट हो, वो फिजिक्स पढ़ के मैं क्या तीर मारूंगा कि मेरे पास 100 आदमी फिजिक्स वाले PhD फारिग बैठे हैं, सर मेरे पास काम नहीं। भाई उनसे काम कराना सीख लो, उनसे मिलो और उनके साथ फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जो केमिस्ट है उसके साथ मिलकर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। उनसे काम कराना लोगों को नहीं आता, हम वो बना रहे हैं। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने जो शर्ट पहनी है उसके ऊपर लिखा है कि माय स्कूल इज मेकिंग मी इनटू नेक्स्ट बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स एंड एडिसन आस्क मी हाउ, सो आई एम आस्किंग यू हाउ। ठीक तरीका है कि हम उसको डेडिकेट कर देते हैं कि तुम, एडिसन ने बल्ब इजाद किया, बिल गेट ने हर एक लैपटॉप रख के दिया, और दूसरा कौन है भाई, तीसरा स्टीव जॉब ने मोबाइल फोन सबको दिया। तो हमको अगर पता है कि हमारे मुल्क में गटर का पानी बह रहा है तो किसी को गटर वाला बनना पड़ेगा। हमारे मुल्क में पानी नहीं है, किसी को पानी वाला बनना पड़ेगा, तो बन जाओ। तो हमने एक गोल सेट किया, बिजली भी नहीं है, बिजली वाला बनना पड़ेगा। सो गोल्स क्या है कि ग्रेजुएशन से पहले 10 लाख लोगों की हेल्प करनी है, पानी वाले की 12वीं जमात पास करने से पहले 10 लाख लोगों को आपकी वजह से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। अभी कैसे होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देन यू शुड हैव अर्न $1 million by the time you have done your 12th grade, and third you should be in the Guinness Book of World Record for something you have done amazing। तो इससे क्या होगा, अब 12वीं का अगर बच्चा आपको इस कैलिबर का मिल रहा है तो आगे आप उसको खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भाई तू तो आगे जाके बिल गेट्स ही बनेगा। अच्छा करेगा, बिल्कुल सही। तो अगर वो 12वीं तक ये सब कर सकता है तो आगे क्या करेगा। तो हम इस हमारे अब एक्चुअली सब बोलते हैं हो हम डॉक्टर बना रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, हर स्कूल बोलता है कि हम लीडर बना रहे हैं। बेंचमार्क मैंने फर्क कर दिया कि जी अगर आपने 12वीं तक ये काम नहीं किया है तो मेरे हिसाब से तो आप बिल गेट्स नहीं बन सकते। फिर हम शेयर ही करते रहेंगे कि जी बड़ी मुश्किल से नरगिस रोती रहती है और नरगिस के बच्चे नहीं आते नरगिस जो है वो बेनूरी पे रोती रहती है बेचारी, कब तक रोएगी नरगिस। लीडर के लिए आपकी क्या आपका बेंचमार्क जो है बताइए ना, बताइए। इम्पैक्ट, पैसा और रिकग्निशन, तीनों मैं आपको दे रहा हूँ। आप 10 लाख लोगों पे इम्पैक्ट लाएंगे पॉजिटिवली, आप $1 million कमा चुके होंगे और आप गिनीज बुक में नाम आ चुका होगा। अगर आप ये नहीं करते तो आप मेरे स्कूल में रहेंगे जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलती। जैसे अगर आपकी बेटी है, आप कहेंगे बेटा अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, बैठे रहो। बिल्कुल मैं भी ये कहने को तैयार हूँ, जब तक तुम्हारे मिलियन नहीं बनते बैठे रहो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये मेरा काम है। जब तक तुम $1 million नहीं बनाते बैठे रहो, पढ़ते रहो। यार सब बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ आपसे सॉरी सर में दर्द कर दिया मैंने आपको। बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। नहीं बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं आपने किया। ये और बात है कि बहुत सारी एक तरह से थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस आपने शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें अभी आपसे पूछी जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं। अब 10 साल बाद पूछिएगा जब रिजल्ट आ चुके होंगे बहुत सारे, वो भी पूछेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो हम थोड़ा सा टाइम का भी और आपका टाइम भी हो, तो हमने बस वो क्या कहते हैं स्क्रैच किया है ऑन द सरफेस।
लेकिन बड़ा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक अगर ये माइंड सेट जो है वो चेंज करने की बात, और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन और जो भी इन्वेंशंस हैं उनको आप लोगों में एक थॉट देने के लिए कि फ्यूचर में ये कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो आई थिंक उसके लिए आपके साथ और भी बहुत सारी इस टॉपिक पे बातें होनी चाहिए, और इट्स वेरी टाइमली कि पाकिस्तान में बच्चों में, यंग लोगों में, और इवन हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों में भी इन चीज़ों की तरफ हमें सोचना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी सोच है, हमें चाहिए आप जैसे लोग जो पॉजिटिविटी भी फैलाएं, जो कैन डू फॉर्मूले पे प्रैक्टिकली अमल करें, जो फ्यूचर की चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें ताकि लोग अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। तो ज़रूर आपसे रहेगी बातचीत भी रहेगी, और आपको फिर जरूर देते रहेंगे। मगर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। बड़ी डिफरेंट बातें हैं रूटीन से हट के, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। होप कि आपने एंजॉय किया होगा। जी बिल्कुल, आपके तवज्जुद से मैं आपकी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को हमें दें, 40 मिनट डे के लिए दें, सिर्फ वीकेंड के लिए दें, और उनको टेस्ट कराएं 6 महीने। जिस तरह से आप उनको कराटे की क्लासें भेजते हैं, सॉकर के लिए भेजते हैं, क्रिकेट के लिए भेजते हैं, बैले के लिए भेजते हैं, म्यूज़िक के लिए भेजते हैं, तो उसको ऐड ऑन हमें ज्वाइन कर लें। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत तब्दीली आई और आपको भी मज़ा आएगा। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। रह गई बात कि मैं कोई ख़ास काम कर रहा हूँ, आपने अशोका स्टोन का नाम सुना है कभी? सुना है। आज से 4000 साल पहले जिस मुल्क को हम पाकिस्तान कहते हैं, वो अशोका साहब होते थे वहाँ के बादशाह, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्परर था। तो अपने बॉर्डर के ऊपर उसने पत्थर लगाए हुए थे, मैंने ड्रामा देख लिया उसका, और उस पत्थरों के ऊपर उसने कोटेशंस लिखी होती थी। वही कोटेशंस हैं जो आज हम डिस्कस करें। उस पर लिखा था शादी जो है वो सादगी से किया करो, लोगों के साथ फालतू बातें नहीं किया करो, और 10 चीज़ें उसने लिख के लगा के 4000 साल पहले। आज भी वो हमारे यहाँ पत्थर मौजूद हैं, उस पर वो लिखे हुए हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। तो ये जो हिकमत हमेशा से रही है, हमेशा से है। वो उसका परसेंटेज आपको ज़ाया हो जाता है, परसेंटेज आ जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, जो आपके स्कूल हैं ये पाकिस्तान में, जो अभी आपने कहा कि ऑनलाइन है, जूम के ऊपर रोजाना 40 मिनट या वीकेंड पे, तो ये दुनिया की किसी भी जगह से बच्चा अपने एक्स्ट्रा टाइम में आपका स्कूल ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए उसे कोई एडमिशन लेना होगा? हम फीस चार्ज करते हैं, एडमिशन लेना होगा rehanschool.com वेबसाइट। ठीक, और वो कहीं से भी उसको ज्वाइन कर सकता है, और किसी भी अपने टाइम में स्टडी कर सकता है, या आपकी टाइमिंग होगी? सेल्फ लर्निंग का मेथड भी है उसमें। अच्छा। और क्लास भी होती है। क्लास को मैं रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने को, सेल्फ लर्निंग को नहीं करूंगा, क्योंकि जो कम्युनिटी मिलेगी आपको वो एक्चुअल होगी। जैसे जिम है ना, कामरान के घर में जिम मौजूद है, लेकिन वो फिर भी जिम जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जिम का जो मजा है ना, माहौल के अंदर, ये बात वो मेरे किसी ने कहा कि जिम में जाके आप 15 मिनट सांस ले लेना तो आपका वजन गिर जाता है। तो आप जिम में जब जाते हैं ना, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, यार ये कर लिया, यार इसने भी कर लिया, यार मैं इससे भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, 2 मिनट और कर लेते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हम 24 आवर्स क्लासेस करते हैं। ठीक, तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह से हम। मैं अभी ये सवाल मेरा नेक्स्ट है कि हम जो टाइम डिफरेंसेस है उसको किस तरीके से आप, ठीक हो गया, तो जो यूके के टाइम के हिसाब से होगा मेरा बच्चा उसमें, क्योंकि मैं डेफिनेटली कोशिश करने वाली हूँ कि पहले आप खुद ज्वाइन करें, पहले मैं खुद ज्वाइन करूँ, तो मैं am used to you will become the instead of चाहत अली खान and नुसरत अली खान a middle one जो कि चाहत का टिकटॉक और आपकी आवाज दोनों से तो हम बन चुके हैं, क्योंकि नुसरत वाली रियासत हमारी किस्मत में आई। तो अगर उसको टिकटॉक से मर्ज कर दिया गया, उसको अगर टेक्नोलॉजी से मर्ज कर दिया जाए, अगर आपको एआई सिखा दी जाए, तो आपके पर निकल आएंगे। हम आपको पर ताकत परवाज के साथ साथ पर भी हम रीइन्वेंशन की आपको नुसरत साहब तो चले गए, मतलब हम उसको नुसरत साहब को मैं अब इस वक्त एज एन एग्जांपल यूज कर रही हूँ कि उनकी रियासत उनकी मेहनत। अब देखें, ये तो बड़ी अच्छी हमारा लिंकेज हो गया। थैंक यू वेरी मच।